नमस्कार। भावों के स्वामियों की विभिन्न भावों में चर्चा करते हुए आज हम सप्तम भाव के स्वामी की चर्चा करेंगे। सप्तम भाव जो हमारी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इसमें हमारा जीवन साथी छुपा है। इस भाव से हम अपना जीवन साथी देखते हैं। यह हमारे सुख स्थान से चतुर्थ भाव है, यानी चतुर्थ से चतुर्थ। अगर भावत भावम का सिद्धांत लगाएं इस पर, तो चौथे घर से चौथे का स्वामी है, 10वें से 10वें घर का स्वामी है और लगन से सप्तम का स्वामी है। तो यह एक ऐसा भाव है, अकेला भाव है, जो कुंडली के चारों केंद्रों को जोड़ देता है। और कुंडली में जो केंद्र हैं, अगर वह बलवान है तो इसका मतलब कुंडली बहुत बलवान कुंडली है, महत्वपूर्ण कुंडली है। और इसीलिए शुक्र को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह भी माना गया है। अगर अष्टक वर्ग की बात करें तो अष्टक वर्ग में सबसे ज़्यादा शुक्र को ही शुभ बिंदु मिलते हैं, क्योंकि यह चतुर्थ से चतुर्थ, सप्तम से सप्तम, लगन से सप्तम और चारों केंद्रों को जोड़ के रखता है। और केंद्र जो पूरी कुंडली का स्तंभ है। सप्तम भाव से हम अपना जीवन साथी, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अपने कर्म, क्योंकि दशम से दशम है, सूक्ष्म सुख चतुर्थ से चतुर्थ है, हमारा आत्मा का सुख, क्योंकि यह चंद्रमा के नेचुरल कारक जो भाव है, चतुर्थ भाव, उससे चतुर्थ है। तो आत्मा का सुख है, हमारा आत्म सुख है। ये फॉरेन ट्रैवल भी है। दूसरा, ये हमारा रेगुलर अर्निंग भी है। तो आइए हम बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी की विभिन्न भावों में आपकी कुंडली में क्या क्या रिजल्ट देने की क्षमता होती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी लगन में आ जाए, यानी लगन हमारा धर्म कोण है, धर्म का त्रिकोण है 159, और सप्तम भाव काम का त्रिकोण है, द्वितीय भाव है काम त्रिकोण का, क्योंकि पहला भाव होता है 3, 7 और 11, यह काम त्रिकोण है। तो इसलिए काम त्रिकोण का स्वामी जब धर्म त्रिकोण में आ जाता है तो कुछ समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। ऐसी स्थिति में अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति है वह चाहता है कि उसका जीवन साथी एग्जैक्टली उसका रिप्लिका हो, एग्जैक्टली सेम हो उसकी तरह, उसका बिहेवियर सेम हो, सोचे सेम, उसकी सोचने की क्षमता सेम हो। तो ये सब चीज़ें वह चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। और अक्सर यह भी देखा जाता है, इसे अक्सर कहते हैं कि यह सेल्फ स्पाउस है, अपना स्पाउस यह खुद है, अपना जीवन साथी स्वयं है, क्योंकि यह चाहता है कि इसका जीवन साथी एग्जैक्टली इसकी तरह सेम हो, लेकिन वो नहीं हो पाता, जिसके कारण कई बार समस्या उत्पन्न होने लगती है। और अगर विवाह में थोड़ा लेट हो जाए तो इसमें बहुत ही अधिक लेट हो जाता है विवाह। इस भाव से हम सुख की अनुभूति भी देखते हैं। तो अगर सप्तमेश शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं कम आती हैं। लेकिन अगर पाप प्रभाव में हो तो आपसी तालमेल में समस्या आती है, और वह चाहता है कि सामने वाला इसके साथ एडजस्ट करके चले, उसकी जो इच्छाएं हैं वो सामने वाला पूरी करे, यानी इसका जो जीवन साथी है। अगर बिजनेस पार्टनर है तो वो भी ऐसी स्थिति आती है, वह चाहते हैं कि जीवन साथी भी सेम व्यवहार करे जैसा इनको पसंद है। अगर पसंद नहीं आता तो फिर इनके बिजनेस में समस्याएं आने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें सप्तम भाव का स्वामी लगन भाव में दे देता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, यानी काम का स्वामी अर्थ भाव में। अर्थ त्रिकोण का पहला भाव है द्वितीय भाव, काम त्रिकोण का स्वामी अर्थ भाव में। अब द्वितीय भाव से जैसा कि हम जानते हैं, हम अपना कुटुंब देखते हैं, हमारा संचित धन देखते हैं, हमारी वाणी देखते हैं, हमारा मान सम्मान देखते हैं। द्वितीय भाव से हमारी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है वो देखते हैं, फैमिली के अंदर आपको क्या सम्मान मिलता है वो देखते। लेकिन ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि यह सप्तम से अष्टम भाव है और लगन से द्वितीय भाव है, यानी लगन का मारक है और मार्केश सप्तम भाव भी है। तो मारक भाव में मार्केश पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में स्पाउस जो आपका जीवन साथी है वह आपके कुटुंब में एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अष्टम भाव है, षड्यंत्र का भाव है, छुपी हुई विद्या का भाव है, स्पाइंग या जासूसी का भाव है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका जीवन साथी है उसके बीच में और आपके कुटुंब या फैमिली के बीच में अंडरस्टैंडिंग की समस्या बनती है। ऐसे जीवन साथी की वाणी थोड़ी सी कठोर होती है,
एरोगेंट होते हैं स्पाउस। धन के लिए बहुत अच्छा है, धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है ये भाव। सप्तमेश का द्वितीय भाव में जाना धन कमाई करवाता है, लेकिन अगर यह पाप प्रभाव में हो तो धन का नाश भी करवा देता है। और शुभ प्रभाव में हो तो कुटुंब में अगर समस्या आती हैं लेकिन कम आती हैं, आएगी ज़रूर, वो थोड़ी सी मॉडरेट समस्याएं होंगी। और इसी तरह अगर सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो सप्तमेश का तृतीय भाव में जाना यानी अपने से नवम भाव में गया है। काम त्रिकोण का स्वामी काम भाव में चला गया है, अपने से नवम में गया है, लगन से तृतीय में गया है। ऐसी स्थिति थोड़ी, काम भाव का स्वामी काम भाव में गया है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति, क्योंकि तृतीय भाव से हम अपना ट्रैवलिंग भी देखते हैं, हमारा प्रभाव है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी मित्र हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर शुभ प्रभाव में है तो आपको विवाह के बाद ट्रैवलिंग का या अपने जगह छोड़ने का मौका मिलता है। आप घर से चले जाते हैं, कहीं दूसरी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं, या ये हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो आप चले जाते हैं, या आपका बिजनेस या कोई व्यवसाय आपका अपने घर से दूर हो जाता है तब आपको मौका मिलता है। लेकिन होता है, विवाह के बाद मूवमेंट होती है। और ऐसी स्थिति, तृतीय भाव हमारे एफर्ट्स भी हैं, क्योंकि अपने से नवम भाव में गया है काम त्रिकोण, तो काम को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब वहाँ छोटे भाई बहन भी हैं, आपके मित्र भी हैं, तो आपसी तालमेल में कई बार समस्याएं आती हैं और आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं अपने विवाहित जीवन को या जीवन साथी के साथ संबंध को नॉर्मल बनाकर रखने के लिए। और अगर नेगेटिव है तो ये विवाह के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, और अगर पॉजिटिव है तो आप अपने विवाह को चलाए रख सकते हैं थोड़े से प्रयास करके, संघर्ष करके। और अगर हम बात करें चतुर्थ भाव की, तो सप्तम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में चला जाता है तो यह स्थिति सप्तमेश अपने से दशम भाव में है, यानी काम त्रिकोण का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में। ऐसी स्थिति में विवाह के बाद आपका स्टेटस राइज होता है, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, आपको लग्जरियस वाहन मिलते हैं, आपको पद की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि काम त्रिकोण का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में चला गया है और वह एक परमानेंट हाउस है आपकी मदर का, चतुर्थ भाव। और अगर कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित हो और सप्तमेश चतुर्थ भाव में पाप प्रभाव में हो तो मदर के साथ आपके विवाह के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपका जीवन साथी आपकी मदर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि सप्तमेश है, यानी आपका जो जीवन साथी है वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने से दशम भाव में गया है, वहाँ पे वह कर्म करने की कोशिश करता है, कर्म प्रधान होने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में वह आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, आपको ही नहीं, आपकी माँ को भी, आपकी फैमिली को भी, जिसके कारण घर में सुख का अभाव होने लगता है। आपको पद की प्राप्ति हो जाती है, वाहन मिल जाते हैं, लग्जरियस आइटम्स मिल जाते हैं, लेकिन सुख का अनुभव नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें अगर सप्तमेश पाप प्रभाव में हो तो नेगेटिव हो जाती हैं, और अगर शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन मदर के साथ तालमेल ठीक नहीं बन पाता। अब हम बात करते हैं सप्तमेश का पंचम भाव में। सप्तम भाव काम का भाव है, पंचम भाव धर्म का भाव है। अब धर्म का भाव के अंदर अगर काम भाव का स्वामी आ जाए तो समस्या उत्पन्न होनी निश्चित है, क्योंकि सप्तमेश अपने से एकादश में गया है, तो पंचम भाव लगन से पंचम है। तो ऐसी स्थिति में सप्तमेश का अपने से एकादश में जाना यानी काम की वृद्धि होना, काम की वृद्धि होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चों की समस्या या संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। सप्तमेश का पंचम में जाना संतान उत्पत्ति में बाधा करता है। आपस में फिजिकल कंपैटिबिलिटी थोड़ी कमज़ोर रहती है। ऐसी स्थिति में बिजनेस पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम बनती है, और हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो दोनों में से एक व्यक्ति को आ जाती है। ऐसी स्थिति में अक्सर यह भी देखा जाता है कि बच्चों के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं होती। अगर बच्चे होते हैं तो लेट होते हैं, लेकिन किसी मेडिकल एड से होते हैं या कुछ और आपको
उपाय करना पड़ता है। सप्तमेश पंचम में जाकर आपको धन की प्राप्ति तो बहुत करा देता है, लेकिन संतान उत्पत्ति में बाधा दे देता है। कोई भी भाव का स्वामी हमेशा शुभ रिजल्ट नहीं देता। कहीं पे शुभ देता है तो उसके साथ साथ कुछ अशुभ रिजल्ट ज़रूर होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू हमेशा मिलते हैं, कभी हेड आता है, कभी टेल आती। तो यह था सप्तमेश का पंचम भाव में विश्लेषण। अब हम बात करते हैं सप्तमेश का छठे भाव में विश्लेषण। सप्तमेश अब छठे भाव में चला जाता है, यानी अपने से 12वें भाव में, और लगन से छठे भाव में। दोनों ही दुष्स्थान है, लगन से छठा है और सप्तम से 12वां है। तो ऐसी स्थिति में सप्तमेश का व्यय हो रहा है, सप्तम भाव का व्यय हो रहा है, क्योंकि 12वां भाव हमेशा व्यय स्थान है। ऐसी स्थिति में आपसी कंपैटिबिलिटी में समस्या आने लगती है। एक व्यक्ति का फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा कमज़ोर होता है। बिजनेस पार्टनर है सप्तम भाव, और वहाँ पे अपने से द्वादश भाव में चला गया है। तो ऐसी स्थिति में आपसी अंडरस्टैंडिंग जो बिजनेस पार्टनर्स के साथ है वो भी खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब सप्तमेश छठे भाव में हो तो दोनों में से एक व्यक्ति को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि छठा भाव डिजीज़ का भाव है, बीमारी का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। और ऐसी स्थिति में कई बार यह भी देखा जाता है कि विवाह के बाद व्यक्ति पर ऋण बढ़ जाता है। तो यह था सप्तमेश का छठे भाव में विश्लेषण। और अब हम बात करते हैं सप्तमेश का सप्तम भाव में विश्लेषण। सप्तमेश जब सप्तम भाव में होता है, यानी लगन से सप्तम भाव, अपने से पहला भाव। अब सप्तम भाव हमारा डेली की इनकम भी है, हमारा फॉरेन ट्रैवल भी है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो रेगुलर इनकम है उसमें वृद्धि होती है विवाह के बाद। फॉरेन ट्रैवल का आपको मौका मिल सकता है, प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ भाव है। दशम से दशम भाव है, आपके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। चतुर्थ से चतुर्थ होने के कारण और साथ में अगर शुक्र भी बलवान हो तो ऐसी स्थिति में आपको लग्जरियस वाहन मिल सकते हैं, आपको पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है। चतुर्थ भाव पद प्राप्ति भी है, नेम एंड फेम भी है, और आपका स्टेटस भी बढ़ सकता है, बिजनेस राइज कर सकता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है पार्टनर्स के साथ। तो सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठना अगर शुभ प्रभाव में हो तो आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चलती है, हर तरफ से आपको वृद्धि मिलती है विवाह के बाद। अब हम बात करते हैं सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना। सप्तमेश अगर अष्टम भाव में चला जाता है तो अपनी वृद्धि कर रहा है, यानी ऐसे लोगों का जो स्पाउस होता है, अगर शुभ ग्रह हो सप्तमेश तो उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। उनके जो इन लॉज होते हैं या ससुराल वाले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्टेटस बहुत ऊंचा होता है, ऐसे लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, और ऐसे लोग हिडन नॉलेज यानी छुपी हुई विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई विद्याएं हैं, तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, साधना है, ज्योतिष है, रिसर्च है, पीएचडी करना है, ये सब अष्टम भाव से देखते हैं। जीवन साथी के लिए यह मारक भाव भी है। तो इस स्वामी की जब दशा या अंतरदशा आती है तो जीवन साथी के हेल्थ में प्रॉब्लम देने लगता है, और ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि सप्तमेश का जब अष्टम भाव में चला जाता है तो ऐसे लोगों के कुछ हिडन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, असामाजिक तत्वों के साथ हो सकते हैं, अनसोशल लोगों के साथ हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को अपने ससुराल से प्रॉपर्टी भी मिलती है, प्रॉपर्टी मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। और सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है अगर यह पाप प्रभाव में हो, लेकिन लोग अक्सर देखा गया है कि विवाह से तंग आकर ऐसे लोग मंत्र सिद्धि या तंत्र सिद्धि या साधना में चले जाते हैं, और यह भाव आपके पिता के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पिता के लिए एकादशेश है सप्तम भाव, नवम से एकादश भाव है, और वह द्वादश भाव में चला गया है, यानी लाभ का स्वामी व्यय स्थान में।
पिता को लाभ, धन की हानि कराता है। अब हम बात करते हैं सप्तमेश का नवम भाव में जाना। सप्तमेश का नवम भाव में जाना यानी अपने से तृतीय भाव में, लगन से नवम भाव में, काम त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि ज्ञानी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे विषयों का इन्हें ज्ञान होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, इनका धर्म में इंटरेस्ट होता है, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। अगर यह लोग अपने जीवन साथी की बात मानकर चलते हैं तो, अदरवाइज समस्या आती है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो समस्याएं कम आती हैं, पाप प्रभाव में हो तो समस्याएं कम आती हैं और ज़्यादा आती हैं। और ऐसे लोग अक्सर यह भी देखा जाता है कि काम त्रिकोण का स्वामी जब धर्म त्रिकोण में चला जाता है तो इनका धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाता है और ऐसे लोग चाहते हैं विवाह ना किया जाए। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसमें ईगो होती है, घमंडी होते हैं, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, पराक्रमी होते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें बहुत अधिक होता है और अपने आप को अपने बाकियों से ऊपर मानते हैं। सप्तमेश का नवम भाव में जाना तीर्थ यात्राएं भी कराता है, लॉन्ग ट्रैवल भी कराता है, फॉरेन ट्रैवल भी करा सकता है। तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है। अगर यह दशम भाव में चला जाए यानी अपने से चतुर्थ भाव में, लगन से दशम भाव में, काम त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में, ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एम्बिशियस होते हैं बहुत ज़्यादा। इनका जीवन साथी या तो इनके काम या जो व्यवसाय का स्थान है वहीं से मिलता है या वहाँ से किसी की मदद के थ्रू मिलता है। ऐसे लोगों को अपने व्यवसाय में विवाह के बाद प्रोग्रेस मिलती है, सक्सेसफुल होते हैं प्रोफेशन के अंदर। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, उच्च पदों पर जा सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, पद की प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है ये कर्म प्रधान होते हैं, क्योंकि दशम से दशमेश दशम में आ गया है। और अगर यह पॉजिटिव ग्रह हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो तो जीवन में खुशी बढ़ा देता है। और अगर पाप प्रभाव में हो तो जीवन में खुशी की कमी हो जाती है, क्योंकि यह वहाँ बैठकर चतुर्थ भाव को देखता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में। 11वां भाव यानी काम त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में। अच्छी स्थिति है, लाभ है, गेन मिलता है विवाह के बाद, धन की प्राप्ति होती है विवाह के बाद। अब ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है अगर सप्तमेश एकादश भाव में हो तो या तो इनका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अपोजिट सेक्स के होते हैं, अगर कोई मेल है तो उसके साथ पार्टनर कोई फीमेल हो सकती है, या इनका जीवन साथी ही बिजनेस में इनका पार्टनर हो सकता है। और ऐसी स्थिति में इनको लाभ की अधिक प्राप्ति होती है। अगर सप्तमेश एकादश में हो तो अगर आपको पार्टनरशिप करनी है और अगर आप कोई पुरुष हैं तो आपको महिला के साथ करनी चाहिए, आपको लाभ मिलेगा, या अपने जीवन साथी के साथ करें तब आपको अधिक लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों का नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है, नेटवर्क के मामले में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, नेटवर्क से धन कमाते हैं, सोशल नेटवर्किंग इनकी बहुत अच्छी होती है और फाइनेंशियल स्टेटस इनका इंक्रीज करता जाता है। और अगर सप्तमेश और एकादशेश एक्सचेंज में हो तो ऐसे लोग आपस में जो विवाह करते हैं हो सकता है वो आपस में फ्रेंड्स हों। और अगर सप्तमेश पाप प्रभाव में हो तो यह सभी रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं सप्तमेश का द्वादश भाव में क्या रिजल्ट मिलने वाला है। सप्तमेश काम त्रिकोण और चला गया मोक्ष त्रिकोण में, यानी अपने से सप्तम भाव में और लगन से द्वादश भाव में। स्थिति खराब है, अच्छी नहीं है, जीवन साथी को बीमारी दे देता है। ऐसी स्थिति में सांसारिक चीज़ों से मोह भंग होने लगता है मोक्ष की तरफ जाया जाए, सिद्धि की तरफ जाया जाए, ध्यान की तरफ जाया जाए। और ऐसे लोगों का, क्योंकि
द्वादश भाव हमारे खर्चे का भाव भी है, तो जीवन साथी की बीमारी पर पैसा खर्चना पड़ सकता है। और अगर शुभ प्रभाव में हो तो कम खर्चना पड़ सकता है, और अगर पाप प्रभाव में हो तो हालत ख़राब हो जाती है। तो यह था सप्तमेश का 12 भावों में विश्लेषण। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।